इस ऑडियो बुक के साथ अपनी सफलता की यात्रा शुरू करें। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग आपको सिखाएगी कि कैसे सकारात्मक सोच को अपनाएं, साहसी लक्ष्य निर्धारित करें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज की यह बेस्ट सेलर किताब आपको उन महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताएगी जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अध्याय 1, विश्वास करो कि आप सफल हो सकते हैं और आप करेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए पहला कदम है स्वयं में विश्वास करना। आपके स्वयं की क्षमताओं में विश्वास आपके कार्यों और निर्णयों को सफलता की दिशा में प्रेरित करता है। बिना इस विश्वास के किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करना लगभग असंभव है। आपकी सफलता का आकार आपके विश्वास के आकार से निर्धारित होता है। सफलता की सोचें, असफलता की नहीं। जब भी आप किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करें तो सफलता की सोचें। मैं नहीं कर सकता की बजाय मैं कर सकता हूं और करूंगा सोचें। यह मानसिकता में बदलाव आपके दृष्टिकोण और परिणामों को बदल सकता है। याद रखें कि सफलता मस्तिष्क में शुरू होती है। जब आप किसी बाधा का सामना करते हैं तो खुद से कहें, मैं इसे पार करूंगा। ये पुष्टि न केवल आपके मस्तिष्क को समाधान खोजने के लिए तैयार करती है बल्कि आपको आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। याद रखें कि आप जितना सोचते हैं उससे बेहतर हैं। कई सफल लोगों के पास असाधारण क्षमताएं नहीं होती। जो उन्हें अलग बनाता है वो है उनके स्वयं की क्षमताओं में दृढ़ विश्वास। अपनी ताकतों को पहचानें और विश्वास रखें कि आप अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। अपने आप को कम न समझें। हम में से हर एक में अप्रयुक्त क्षमता होती है जिसे सही दृष्टिकोण के साथ उजागर किया जा सकता है। अपने पिछले उपलब्धियों पर विचार करें और उन्हें अपनी क्षमताओं के प्रमाण के रूप में उपयोग करें। हर छोटी सफलता इस बात का प्रमाण है कि आप बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी सोचें। आपकी सोच का पैमाना आपके उपलब्धियों का पैमाना निर्धारित करता है। उच्च लक्ष्यों को सेट करें और उन्हें प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करें। बड़ी सोच आपको उन अवसरों की खोज करने की अनुमति देती है जो अन्यथा अनदेखी रह सकती हैं। जब आप उच्च लक्ष्यों को सेट करते हैं तो आपका मस्तिष्क उन्हें प्राप्त करने की रणनीतियों को खोजने के लिए काम करता है। इस प्रकार की सोच आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर जाने और गणना किए गए जोखिम लेने के लिए प्रेरित करती है, जो व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए आवश्यक है। अपने आप को समर्थक लोगों से घेरें। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वे आपके विश्वासों को प्रभावित करते हैं। उन लोगों की संगति में रहें जो आप पर और आपके सपनों पर विश्वास करते हैं, और उन लोगों से दूर रहें जो आपको हतोत्साहित करते हैं और संदेह से भरते हैं। आपका सामाजिक वातावरण आपका बड़ा सहयोगी या बड़ी बाधा हो सकता है। सकारात्मक लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित और समर्थन करते हैं। ये व्यक्ति न केवल आपको सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने में मदद करेंगे बल्कि मूल्यवान दृष्टिकोण और सलाह भी देंगे। बड़े और दृढ़ता से कार्य करें। आत्मविश्वास के बिना विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, आपको कार्य करना भी चाहिए। कार्य आपके सपनों और वास्तविकता के बीच का पुल है। बिना कार्य के यहाँ तक कि सबसे मजबूत विश्वास भी सफलता की ओर नहीं ले जाएगा। एक स्पष्ट कार्य योजना बनाएं और इसे दृढ़ता से पालन करें। आप जो भी कदम उठाते हैं वे आपको आपके लक्ष्यों के करीब लाते हैं और आपकी क्षमताओं में विश्वास को मजबूत करते हैं। धैर्य विकसित करें। सफलता का मार्ग बाधाओं और विफलताओं से भरा है। जो लोग सफल होते हैं वे अपनी विफलताओं से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। हर विफलता सीखने और बढ़ने का अवसर होती है। एक लचीला मानसिकता अपनाएं और हर चुनौती का उपयोग अपने चरित्र को मजबूत करने और अपनी क्षमताओं में सुधार करने के अवसर के रूप में करें। दृश्य और पुष्टि का उपयोग करें। दृश्य एक शक्तिशाली तकनीक है जो आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए है। अपनी सफलता की स्पष्ट रूप से कल्पना करें और उससे जुड़ी भावनाओं को महसूस करें। सकारात्मक पुष्टि भी प्रभावी उपकरण है। दैनिक पुष्टि करें, जैसे मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हूं और मैं सफलता के योग्य हूं। ये अभ्यास आपके मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने और एक सकारात्मक और आत्मविश्वासी दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड उन लोगों का एक स्पष्ट उदाहरण है जिन्होंने बड़ा सोचा और अपने दृष्टिकोण में कभी भी संदेह नहीं किया। हालांकि उन्हें कई असफलताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनके विचारों में उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उनकी दृढ़ता और आत्मविश्वास ने उन्हें ऑटोमोटिव उद्योग को क्रांति लाने और कारों को लाखों लोगों के लिए सुलभ बनाने की अनुमति दी। फोर्ड ने न केवल ऑटोमोबाइल के उत्पादन में नवाचार किया बल्कि समाज के व्यक्तिगत परिवहन के दृष्टिकोण को भी बदल दिया। उनका दृष्टिकोण था कि हर परिवार एक कार खरीद सके। प्रारंभिक आलोचनाओं और असफलताओं के बावजूद उन्होंने अपने सपने का निरंतर पालन किया और दृढ़ विश्वास के साथ इसे वास्तविकता में बदल दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि बड़ा सोचने और दृढ़ता के साथ अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। एक और उदाहरण थॉमस एडिसन का है, जिन्होंने बिजली का बल्ब बनाने से पहले कई विफलताओं का सामना किया। एडिसन ने एक बार कहा था, मैं असफल नहीं हुआ हूँ। मैंने केवल 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। इस लचीलेपन और समाधान खोजने की उनकी क्षमता ने उन्हें इतिहास के सबसे प्रभावशाली आविष्कारकों में से एक बना दिया।
अंत में ओपरा विनफ्रे की कहानी पर विचार करें। अत्यधिक गरीबी में जन्मी, उन्होंने अपने युवावस्था में कई चुनौतियों और प्रतिकूलताओं का सामना किया। हालांकि अपने आप में उनके विश्वास और उनकी दृढ़ता ने उन्हें दुनिया की सबसे प्रभावशाली और सफल महिलाओं में से एक बनने की अनुमति दी। ओपरा अपने अधिकांश सफलता का श्रेय अपने सकारात्मक मानसिकता और किसी भी बाधा को पार करने की अपनी क्षमता में दृढ़ विश्वास को देती हैं। अध्याय 2, असफलता की बीमारी, बहानेबाजी, एक्सक्यूसाइटिस से छुटकारा पाएं। बहानेबाजी, एक्सक्यूसाइटिस उन मुख्य कारणों में से एक है जिनकी वजह से कई लोग वह सफलता नहीं प्राप्त कर पाते जो वे चाहते हैं। यह असफलता की बीमारी है और अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह आपके सभी प्रयासों और सपनों को बर्बाद कर सकती है। बहानेबाजी, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूँ, या मेरे पास पर्याप्त किस्मत नहीं है, जैसे रूपों में प्रकट होती है। इस बीमारी को पहचानना और इसे अपने जीवन से समाप्त करने के उपाय करना महत्वपूर्ण है। बहाने असफलता के घर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कीलें हैं। स्वास्थ्य संबंधी बहानों से छुटकारा पाएं। कई लोग अपनी सेहत को प्रयास न करने का बहाना बनाते हैं, जबकि कुछ स्वास्थ्य सीमाएं वास्तविक होती हैं। अधिकांश लोग अपनी सोच से अधिक कर सकते हैं। अपनी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन चीजों पर ध्यान दें जो आप कर सकते हैं। अच्छी पोषण और नियमित व्यायाम जैसी स्वस्थ आदतों को अपनाएं ताकि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके। प्रेरणादायक उदाहरण, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपतियों में से एक थे, बावजूद इसके कि वे पोलियो से ग्रस्त होकर लकवाग्रस्त थे। उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति को कभी रुकावट नहीं बनने दिया और ग्रेट डिप्रेशन और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया। बुद्धिमत्ता संबंधी बहानों से छुटकारा पाएं। यह मानना कि आप पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं, एक आम बहाना है। बुद्धिमत्ता सफलता का निर्धारण करने वाला एकमात्र कारक नहीं है। दृढ़ता, सीखने की इच्छा और अनुकूलन क्षमता अधिक महत्वपूर्ण है। मैं पर्याप्त स्मार्ट नहीं हूँ की बजाय मैं जो जानने की जरूरत है उसे सीख सकता हूँ, सोचें। प्रेरणादायक उदाहरण, थॉमस एडिसन को स्कूल में धीमा समझा जाता था, लेकिन उनकी जिज्ञासा और दृढ़ता ने उन्हें बिजली का बल्ब और कई अन्य उपकरण आविष्कार करने में मदद की। आयु संबंधी बहानों से छुटकारा पाएं। आयु एक और आम बहाना है, चाहे वो बहुत छोटा होने का हो या बहुत बड़ा। सच्चाई ये है कि सफलता प्राप्त करने के लिए कभी भी बहुत देर या बहुत जल्दी नहीं होती। अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो आयु एक लाभ हो सकती है। अनुभव और युवा दोनों की अपनी अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, कर्नल सैंडर्स ने 65 वर्ष की आयु में KFC की स्थापना की। उन्होंने अपनी आयु को कभी रुकावट नहीं बनने दिया और दुनिया के सबसे सफल फास्ट फूड फ्रेंचाइजी में से एक की स्थापना की। किस्मत संबंधी बहानों से छुटकारा पाएं। यह विश्वास कि आपको सफल होने के लिए किस्मत की जरूरत है एक ऐसा बहाना है जो कई लोग अपने प्रयास की कमी को सही ठहराने के लिए उपयोग करते हैं। किस्मत एक भूमिका निभा सकती है, लेकिन ये सफलता का मुख्य कारक नहीं है। तैयारी, कठिन परिश्रम और दृढ़ता अधिक महत्वपूर्ण है। किस्मत के इंतजार में न रहें, अपने खुद के अवसर बनाएं। प्रेरणादायक उदाहरण, ओपरा विनफ्रे ने एक कठिन बचपन से उभरकर दुनिया की सबसे सफल और प्रभावशाली महिलाओं में से एक बनकर दिखाया। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम पर भरोसा किया, न कि किस्मत पर। बहानेबाजी, एक्सक्यूसाइटिस को जीवन से समाप्त करें। अपने बहानों को पहचानें। बहानेबाजी को दूर करने का पहला कदम ये पहचानना है कि आप बहाने बना रहे हैं। ईमानदारी से अपने आप से पूछें और उन सभी बहानों को लिखें जो आप अपने सपनों का पीछा न करने के लिए उपयोग करते हैं। अपने बहानों पर सवाल उठाएं। एक बार जब आपने अपने बहानों की पहचान कर ली तो उन पर सवाल उठाएं। अपने आप से पूछें कि क्या वे वास्तव में वैध हैं या वे केवल प्रयास और जोखिम से बचने के तरीके हैं। अधिकांश समय आप पाएंगे कि आपके बहाने उतने मजबूत नहीं हैं जितने आप सोचते हैं। अपने बहानों को कार्यों में बदलें। जो आप नहीं कर सकते उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो आप कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। अपने लक्ष्यों की ओर छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाएं। जो भी छोटा कदम आप उठाते हैं वह आपके बहानों को कमजोर करता है और आपकी आत्मविश्वास को मजबूत करता है। सकारात्मक लोगों से घिरे रहें। जिन लोगों से आप घिरे होते हैं वे आपके विचारों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उन लोगों की संगति में रहें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपको बेहतर बनने की चुनौती देते हैं। उन लोगों से दूर रहें जो लगातार बहाने बनाते हैं और कम पर संतुष्ट हो जाते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड उन लोगों का एक स्पष्ट उदाहरण है जिन्होंने बड़ा सोचा और अपने दृष्टिकोण में कभी भी संदेह नहीं किया। हालांकि उन्हें कई असफलताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनके विचारों में उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उनकी दृढ़ता और आत्मविश्वास ने उन्हें ऑटोमोटिव उद्योग को क्रांति लाने और कारों को लाखों लोगों के लिए सुलभ बनाने की अनुमति दी। फोर्ड ने न केवल ऑटोमोबाइल के उत्पादन में नवाचार किया बल्कि समाज के व्यक्तिगत परिवहन के दृष्टिकोण को भी बदल दिया। उनका दृष्टिकोण था कि हर परिवार एक कार खरीद सके।
प्रारंभिक आलोचनाओं और असफलताओं के बावजूद उन्होंने अपने सपने का निरंतर पालन किया और दृढ़ विश्वास के साथ इसे वास्तविकता में बदल दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि बड़ा सोचने और दृढ़ता के साथ अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अध्याय 3, आत्मविश्वास बढ़ाएं और डर को समाप्त करें। आत्मविश्वास सफलता के लिए आवश्यक है। यह आपको जोखिम उठाने, चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति देता है। दूसरी ओर, डर आपको पंगु बना सकता है और आपकी क्षमता को सीमित कर सकता है। इस अध्याय में हम आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और डर को कैसे समाप्त करें, ये जानेंगे ताकि आप सफलता प्राप्त कर सकें। आत्मविश्वास सफलता के साथ स्वाभाविक रूप से आता है, लेकिन सफलता केवल उन्हीं के पास आती है जो आत्मविश्वासी होते हैं। अमित कलंत्री। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे कदम उठाएं। आत्मविश्वास सकारात्मक अनुभवों और उपलब्धियों के माध्यम से बढ़ता है। छोटे कार्यों से शुरू करें और धीरे धीरे बड़े चुनौतियों का सामना करें। हर छोटी सफलता, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है और आपको बड़े उपलब्धियों के लिए तैयार करती है। प्रेरणादायक उदाहरण, एलेनोर रूजवेल्ट शुरुआत में शर्मीली और असुरक्षित थी, लेकिन अपने सामाजिक कार्य और सार्वजनिक सेवा के माध्यम से उन्होंने आत्मविश्वास बढ़ाया और अमेरिका के सबसे प्रभावशाली प्रथम महिलाओं में से एक बनी। आत्मविश्वास से कार्य करें। कभी कभी आपको आत्मविश्वास से कार्य करना पड़ता है, भले ही आप ऐसा महसूस न करें। आपके कार्य आपके भावनाओं और विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। सीधे खड़े हों, स्पष्ट रूप से बोलें और निर्णायक कार्य करें। आत्मविश्वास से कार्य करना आपको अधिक आत्मविश्वास महसूस करने में मदद कर सकता है। प्रेरणादायक उदाहरण, बराक ओबामा ने कई चुनौतियों और विरोध के बावजूद हमेशा आत्मविश्वास से प्रस्तुत किया, जिससे उन्हें लाखों लोगों का सम्मान और समर्थन प्राप्त हुआ। पूरी तैयारी करें। तैयारी आत्मविश्वास बढ़ाने का एक मुख्य कारक है। जितनी अधिक तैयारी होगी, उतना ही आत्मविश्वास आप महसूस करेंगे। चाहे वो प्रस्तुति हो, नौकरी का साक्षात्कार हो या कोई चुनौतीपूर्ण कार्य हो, पूरी तैयारी से आपको अपनी सर्वोत्तम क्षमता पर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। प्रेरणादायक उदाहरण, सेरेना विलियम्स अपनी कठोर तैयारी और प्रशिक्षण के लिए जानी जाती हैं, जो उनके आत्मविश्वास और सफलता में योगदान देता है। अपने डर का सामना करें। डर को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सीधे सामना करना। पहचानें कि आप किससे डरते हैं और उसे सामना करने के लिए कदम उठाएं। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आप उस पर काबू पाते हैं और अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर प्रकाशित होने से पहले कई अस्वीकृतियों का सामना किया। असफलता के डर को उन्हें रोकने के बजाय उन्होंने दृढ़ता दिखाई और अंततः असाधारण सफलता प्राप्त की। सफलता की कल्पना करें। कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण है आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करें और उससे जुड़ी भावनाओं को महसूस करें। सकारात्मक कल्पना आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से चुनौतियों के लिए तैयार करती है। प्रेरणादायक उदाहरण, माइकल फेल्प्स, सबसे अधिक पदक जीतने वाले ओलंपिक तैराक, ने अपनी दौड़ की कल्पना करके और हर स्ट्रोक और टर्न की कल्पना करके अपनी सफलता प्राप्त की। समर्थनात्मक लोगों से घिरे रहें। आपके आसपास के लोग आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकते हैं। उन दोस्तों, परिवार और सलाहकारों के साथ रहें जो आपको समर्थन देते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। सकारात्मक समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। प्रेरणादायक उदाहरण, मार्क जुकरबर्ग ने अपने करियर में स्टीव जॉब्स और अन्य तकनीकी नेताओं के समर्थन से लाभ उठाया, जिससे उन्हें फेसबुक को सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद मिली। विफलताओं से सीखें। विफलता सफलता की यात्रा का एक हिस्सा है। विफलताओं को अपने आत्मविश्वास को कम करने देने के बजाय उन्हें सीखने के अनुभव के रूप में देखें। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, अपने दृष्टिकोण को समायोजित करें और फिर से प्रयास करें। हर विफलता आपको सफलता के करीब लाती है। प्रेरणादायक उदाहरण, थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार करने से पहले कई विफलताओं का सामना किया। उनका दृष्टिकोण था, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने केवल 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। उनकी दृढ़ता और विफलताओं से सीखने की क्षमता ने उन्हें सफलता दिलाई। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए समय निकालें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। अपनी सफलताओं को पहचानना और उनका जश्न मनाना आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अधिक उपलब्धियों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणादायक उदाहरण, ओपरा विनफ्रे अपनी सफलताओं और मील के पत्थरों का जश्न मनाती हैं, जिससे उन्हें प्रेरित रहना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना जारी रहता है। प्रेरणादायक उदाहरण, माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन को व्यापक रूप से अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, लेकिन उनकी सफलता केवल प्राकृतिक प्रतिभा से नहीं आई। जॉर्डन की अथक क्रिया और कड़ी मेहनत की आदत ने उन्हें अलग किया। उन्हें अभ्यास में सबसे पहले आने और सबसे अंत में जाने के लिए जाना जाता था, लगातार अपने कौशल और फिटनेस पर काम करते हुए। उनकी कार्रवाई की प्रतिबद्धता ने उन्हें सेटबैक्स को पार करने में मदद की, जैसे कि शुरू में अपने हाई स्कूल वार्सिटी टीम में न चुने जाने और अंततः उन्हें 6 NBA चैंपियनशिप और कई पुरस्कारों तक ले गई।
जॉर्डन की कहानी ये दिखाती है कि किसी के लक्ष्यों की ओर लगातार कार्रवाई करने की शक्ति, आत्मविश्वास बढ़ाना और डर को समाप्त करना आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने और सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। छोटे कदम उठाकर आत्मविश्वास बढ़ाएं, आत्मविश्वास से कार्य करें, पूरी तैयारी करें, अपने डर का सामना करें, सफलता की कल्पना करें, समर्थनात्मक लोगों से घिरे रहें, विफलताओं से सीखें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। आत्मविश्वास और साहस के साथ कार्य करने से आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अध्याय 4, बड़ी सोचें। बड़ी सोच सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। आपकी सोच का पैमाना आपके उपलब्धियों का पैमाना निर्धारित करता है। यदि आप बड़ी सोचते हैं तो आपके कार्य भी बड़े और महत्वाकांक्षी होंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाएं और एक महान मानसिकता अपनाएं ताकि आप अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। आपकी सफलता का आकार आपके विश्वास के आकार से निर्धारित होता है। अपनी दृष्टि का विस्तार करें। कई लोग अपनी आकांक्षाओं को स्व लगाए गए विश्वासों के कारण सीमित करते हैं। बड़ी सोचने के लिए आपको ये समझना होगा कि क्या संभव है। बिना किसी सीमा के अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और अपने मस्तिष्क को नए संभावनाओं की खोज करने दें। अपने आप को इस बात से सीमित न करें कि अन्य लोग क्या मानते हैं कि क्या संभव है। अपनी क्षमता पर विश्वास करें कि आप असाधारण प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, जेफ बेजोस ने अमेज़न की स्थापना दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन दुकान बनाने की दृष्टि से की। उनकी व्यापक दृष्टि ने अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सफल कंपनियों में से एक बना दिया। साहसी लक्ष्य निर्धारित करें। साहसी और महत्वाकांक्षी लक्ष्य आपको उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने से न डरें जो असंभव प्रतीत होते हैं। बड़े लक्ष्य अधिक प्रयास की मांग करते हैं, लेकिन वे अधिक पुरस्कार भी प्रदान करते हैं। उच्च लक्ष्य निर्धारित करने से आपको अपनी क्षमताओं को विकसित करने और अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रेरणादायक उदाहरण, एलोन मस्क का साहसी लक्ष्य मंगल ग्रह पर कॉलोनी स्थापित करना है। यह अत्यधिक महत्वाकांक्षा स्पेसएक्स को नवाचार करने और तकनीकी और वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। बड़ी सोचने के लिए आपको अपनी क्षमताओं में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है जो बड़े लक्ष्यों के साथ आते हैं। एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करें और दृढ़ता से विश्वास करें कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह है। आत्मविश्वास आपके कार्यों में परिलक्षित होता है और दूसरों को भी आपके दृष्टिकोण में विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणादायक उदाहरण, ओपरा विनफ्रे ने कई व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियों को पार करके दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बनकर दिखाया। अपनी क्षमताओं में उनका विश्वास उन्हें असाधारण सफलता की ओर ले गया। बड़ी मानसिकता वाले लोगों के साथ रहें। आपके साथ समय बिताने वाले लोग आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। उन लोगों की संगति में रहें जो बड़ी सोचते हैं और आपको अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन लोगों से दूर रहें जो आपको हतोत्साहित करते हैं या नकारात्मक सोचते हैं। बड़ी मानसिकता वाले लोग आपको प्रेरित करेंगे और आपको विस्तारित दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करेंगे। प्रेरणादायक उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने एप्पल में प्रतिभाशाली और दृष्टिकोण वाले लोगों को अपने आसपास रखा, जिससे उन्होंने कई उद्योगों को क्रांतिकारी बना दिया और विश्व प्रसिद्ध उत्पादों का निर्माण किया। अपनी सफलता को बड़े पैमाने पर कल्पना करें। कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको बड़ी सोचने में मदद करती है। अपनी सफलता की स्पष्ट और जीवंत कल्पना करें। नियमित रूप से कल्पना करना आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों की पहचान करने में मदद करता है। जितनी अधिक यथार्थवादी और विस्तृत आपकी कल्पना होगी, उतनी ही प्रभावी यह आपकी कार्यों को मार्गदर्शित करने में होगी। प्रेरणादायक उदाहरण, जिम कैरी ने अपनी सफलता की कल्पना की, यहाँ तक कि उन्होंने खुद को अभिनय सेवाओं के लिए $10 मिलियन का चेक लिखा और उसे अपने बटुए में रखा। कुछ साल बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर के लिए वास्तव में इतनी ही राशि का चेक मिला। चुनौतियों को अवसर के रूप में स्वीकार करें। बड़ी सोचने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना शामिल है। उन्हें बाधाओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। हर चुनौती को पार करना आपको आपके लक्ष्यों के करीब लाता है और बड़ी सोचने की आपकी क्षमता को मजबूत करता है। एक विकास मानसिकता अपनाएं और चुनौतियों को सफलता के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में उपयोग करें। प्रेरणादायक उदाहरण, रिचर्ड ब्रैंसन हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। उनकी साहसी और रोमांचक दृष्टिकोण ने उन्हें वर्जिन ग्रुप कॉन्ग्लोमेरेट बनाने की अनुमति दी, जिसमें संगीत, विमानन और अंतरिक्ष पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। बड़े कार्य करें। बड़ी सोच को बड़े और साहसी कार्यों के साथ संलग्न करना चाहिए। गणना किए गए जोखिम लेने और असंभव प्रतीत होने वाले कामों को करने से न डरें। साहसी कार्य बड़े विचारों को वास्तविकता में बदलते हैं। अपने जीवन के हर पहलू में बड़े कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। प्रेरणादायक उदाहरण, नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई में बड़े कार्य किए।
उनकी साहस और दृढ़ता, यहाँ तक कि कारावास का सामना करते हुए भी, ने उनके देश को स्वतंत्रता की दिशा में अग्रसर किया और उन्हें राष्ट्रपति बना दिया। प्रेरणादायक उदाहरण माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन व्यापक रूप से सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं, लेकिन उनकी सफलता केवल प्राकृतिक प्रतिभा से नहीं आई। जॉर्डन की अथक क्रिया और कड़ी मेहनत की आदत ने उन्हें अलग किया। उन्हें अभ्यास में सबसे पहले आने और सबसे अंत में जाने के लिए जाना जाता था, लगातार अपने कौशल और फिटनेस पर काम करते हुए। उनकी कार्रवाई की प्रतिबद्धता ने उन्हें सेटबैक्स को पार करने में मदद की, जैसे कि शुरू में अपने हाई स्कूल वार्सिटी टीम में न चुने जाने, और अंततः उन्हें 6 NBA चैंपियनशिप और कई पुरस्कारों तक ले गई। जॉर्डन की कहानी ये दिखाती है कि किसी के लक्ष्यों की ओर लगातार कार्रवाई करने की शक्ति बड़ी सोचने के लिए आवश्यक है कि आप अपनी दृष्टि का विस्तार करें, साहसी लक्ष्य निर्धारित करें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें, बड़ी मानसिकता वाले लोगों के साथ रहें, अपनी सफलता को बड़े पैमाने पर कल्पना करें, चुनौतियों को अवसर के रूप में स्वीकार करें और बड़े कार्य करें। विस्तारित मानसिकता अपनाएं और अपने विचारों को असाधारण उपलब्धियों की दिशा में मार्गदर्शित करें। अध्याय 5, रचनात्मक रूप से सोचें और सपने देखें। रचनात्मकता सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक है। रचनात्मक रूप से सोचने और सपने देखने से आपको उन अवसरों को देखने में मदद मिलती है जहां अन्य लोग केवल बाधाएं देखते हैं, समस्याओं के नवीन समाधान ढूंढने में मदद मिलती है और अपने लक्ष्यों की दिशा में नए रास्ते बनाने में मदद मिलती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अपने जीवन में रचनात्मकता कैसे विकसित करें और बनाए रखें। रचनात्मकता बुद्धिमत्ता है जो मस्ती कर रही है। एल्बर्ट आइंस्टीन। एक खुले दृष्टिकोण को विकसित करें। रचनात्मकता एक खुले मस्तिष्क में पनपती है। नए विचारों और विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति ग्रहणशील रहें। किसी चीज को सिर्फ इसलिए खारिज न करें क्योंकि वह अलग या चुनौतीपूर्ण है। जिज्ञासा और सीखने की इच्छा बनाए रखें। प्रेरणादायक उदाहरण स्टीव जॉब्स अपने विभिन्न क्षेत्रों के संयोजन की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी अंतर विषयक दृष्टिकोण ने उन्हें ऐसे उत्पादों को बनाने की अनुमति दी जिसने दुनिया को बदल दिया, जैसे कि आईफोन और मैक। पर्यवेक्षण की आदतें विकसित करें। अपने आसपास की दुनिया को ध्यानपूर्वक देखें, विवरणों पर ध्यान दें और पैटर्न और संबंधों की तलाश करें। ध्यानपूर्वक पर्यवेक्षण छिपे हुए अवसरों का खुलासा कर सकता है और रचनात्मक विचारों के लिए प्रेरणा प्रदान कर सकता है। प्रेरणादायक उदाहरण लियोनार्डो दा विंची एक अटूट पर्यवेक्षक थे। उनके नोटबुक्स में उन सब चीजों के चित्र और नोट्स भरे हुए हैं जिन्हें उन्होंने देखा, पक्षियों की उड़ान से लेकर मानव शरीर तक। यह विस्तार से पर्यवेक्षण उनकी कला और विज्ञान में रचनात्मकता को बढ़ावा देता था। डिब्बे के बाहर सोचें। खुद को पारंपरिक समाधानों तक सीमित न रखें। असामान्य विचारों और नवीन दृष्टिकोणों को अन्वेषण करने का साहस करें। मानदंडों पर सवाल उठाएं और मौजूदा चीजों को सुधारने या कुछ नया बनाने के तरीके खोजें। प्रेरणादायक उदाहरण रिचर्ड ब्रैंसन, वर्जिन ग्रुप के संस्थापक, हमेशा उद्योग मानदंडों को चुनौती देते हैं। उनके रचनात्मक और असामान्य दृष्टिकोण ने उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में 400 से अधिक कंपनियों की स्थापना करने की अनुमति दी है। अपने वातावरण के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें। एक ऐसा वातावरण बनाएं जो रचनात्मकता को बढ़ावा दे। खुद को दृश्य, बौद्धिक और भावनात्मक उत्तेजनाओं से घेरें जो आपको प्रेरित करें। एक प्रेरणादायक कार्यस्थल, सही संगीत और रचनात्मक लोगों के साथ बातचीत आपकी सोचने और सपने देखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण वॉल्ट डिज्नी ने अपने एनिमेशन स्टूडियो में एक अत्यंत रचनात्मक वातावरण बनाया। ये प्रेरणादायक वातावरण नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देता था, जिससे कुछ सबसे प्रतिष्ठित एनिमेटेड फिल्मों का निर्माण हुआ। ब्रेनस्टॉर्मिंग का अभ्यास करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग कई विचारों को कम समय में उत्पन्न करने के लिए एक प्रभावी तकनीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र के दौरान प्रारंभ में सभी विचारों को बिना न्याय किए बहने दें। एक बार जब आप एक व्यापक सूची उत्पन्न कर लेते हैं, तो विचारों का मूल्यांकन करें और उन्हें परिष्कृत करें ताकि सबसे व्यवहार्य और रचनात्मक विचार प्राप्त हो सकें। प्रेरणादायक उदाहरण पिक्सार में ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र प्रसिद्ध हैं। रचनात्मक टीम एकत्रित होती है ताकि विचारों को स्वतंत्र रूप से साझा और विकसित किया जा सके, जिससे उद्योग की सबसे नवीन और सफल फिल्मों का निर्माण हुआ। जिज्ञासा को बढ़ावा दें। जिज्ञासा रचनात्मकता का इंजन है। हर चीज पर सवाल उठाएं और यह जानने की कोशिश करें कि चीजें कैसे और क्यों काम करती हैं। जिज्ञासा आपको नए क्षेत्रों की खोज करने और परस्पर असंबंधित विचारों के बीच संबंध खोजने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणादायक उदाहरण एलोन मस्क अपनी अदम्य जिज्ञासा के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी गहरी समझ की इच्छा, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग और स्थायी ऊर्जा, ने उनकी कंपनियों में नवाचार को प्रेरित किया है। विफलता को रचनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा माने। विफलता रचनात्मक प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। गलतियां करने से न डरें। हर गलती सीखने और सुधारने का एक अवसर है। विफलता से उबरने और आगे बढ़ने की क्षमता रचनात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रेरणादायक उदाहरण थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार करने से पहले कई विफलताओं का सामना किया।
विफलता के प्रति उनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक था। मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने केवल 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। सपने देखने के लिए समय निकालें। सपने देखने और चिंतन करने के लिए समय निकालें। कुछ सबसे रचनात्मक क्षण तब होते हैं जब मन विश्राम की अवस्था में होता है। चलने, ध्यान करने या केवल विश्राम करने जैसी गतिविधियों के लिए समय निकालें और अपने मस्तिष्क को बिना किसी प्रतिबंध के नए विचारों का अन्वेषण करने दें। प्रेरणादायक उदाहरण, एल्बर्ट आइंस्टीन अक्सर अपनी सबसे नवीनतम विचारों का श्रेय विश्राम और दिवा स्वप्न को देते थे। जब उन्होंने अपने मस्तिष्क को स्वतंत्र रूप से भटकने दिया, तब उन्हें प्रेरणा मिली। रचनात्मक रूप से सोचने और सपने देखने की क्षमता विकसित करना सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक खुले दृष्टिकोण को विकसित करके, पर्यवेक्षण की आदतें विकसित करके, डिब्बे के बाहर सोचकर, अपने वातावरण के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग का अभ्यास करके, जिज्ञासा को बढ़ावा देकर, विफलता को स्वीकार करके और सपने देखने के लिए समय निकालकर आप नवीन और रचनात्मक विचारों का निरंतर प्रवाह प्राप्त कर सकते हैं। रचनात्मकता न केवल आपकी समस्याओं को हल करने और नए अवसर उत्पन्न करने की क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि आपके जीवन को समृद्ध भी करती है और आपको अपने सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के करीब लाती है। अध्याय 6, आप वही हैं जो आप सोचते हैं। आपके स्वयं के प्रति आपकी धारणा आपके जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। यदि आप स्वयं को सक्षम, योग्य और मूल्यवान मानते हैं, तो आप उसी विश्वास के अनुसार कार्य करेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। दूसरी ओर, यदि आप स्वयं पर संदेह करते हैं और अपने आप को अपर्याप्त मानते हैं, तो आपके कार्य उस असुरक्षा को दर्शाएंगे और आपकी क्षमता को सीमित करेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि आपकी आत्म छवि आपके जीवन को कैसे आकार देती है और इसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि आप सफलता प्राप्त कर सकें। यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप सही हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप भी सही हैं। हेनरी फोर्ड। एक सकारात्मक आत्म छवि विकसित करें। जिस प्रकार आप अपने आप को देखते हैं, वह निर्धारित करता है कि आप कैसे व्यवहार करते हैं। यदि आप स्वयं को एक सफल, आत्मविश्वासी और सक्षम व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो आप उसी आत्म छवि के अनुसार कार्य करेंगे। अपने आप को सकारात्मक रूप में देखने का अभ्यास करें। अपनी उपलब्धियों को पहचानें, अपनी ताकतों का जश्न मनाएं और अपनी गलतियों से बिना खुद को सजा दिए सीखें। प्रेरणादायक उदाहरण, मोहम्मद अली ने खुद को द ग्रेटेस्ट माना और उसी अनुसार व्यवहार किया। अपने आप में उनका आत्मविश्वास और सकारात्मक आत्म छवि ने उन्हें सर्वकालिक महान बॉक्सरों में से एक बनने में मदद की। सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें। पुष्टि सकारात्मक कथन है जिन्हें आप अपने आत्म छवि को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिदिन दोहरा सकते हैं। मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हूँ, या मैं सफलता के योग्य हूँ जैसी वाक्यांश आपकी धारणा को बदलने और आत्मविश्वास बनाने में मदद कर सकते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, जिम कैरी अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने से पहले सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करते थे और अपनी सफलता की कल्पना करते थे। यह मानसिक अभ्यास उन्हें एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और अपने लक्ष्यों की ओर काम करने में मदद करता था। उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करें जो आप बनना चाहते हैं। जिस व्यक्ति के रूप में आप बनना चाहते हैं, उसकी तरह व्यवहार करना शुरू करें। यदि आप सफल बनना चाहते हैं, तो सफल व्यक्ति के आत्मविश्वास, दृढ़ता और कार्य नैतिकता के साथ कार्य करें। उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करने से आपका मस्तिष्क उस वास्तविकता में विश्वास करना शुरू कर देगा और आपके कार्य उस विश्वास को दर्शाएंगे। प्रेरणादायक उदाहरण, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपने पहले मिस्टर ओलंपिया खिताब जीतने से पहले खुद को एक चैंपियन बॉडी बिल्डर के रूप में देखा। उन्होंने एक चैंपियन की तरह व्यवहार किया और प्रशिक्षण लिया, जिससे वो अंततः उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सकारात्मक प्रभाव वाले लोगों से घिरे रहें। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, वे आपकी आत्म छवि को प्रभावित करते हैं। उन लोगों के साथ रहें जो आपको समर्थन देते हैं, प्रेरित करते हैं और बेहतर बनने की चुनौती देते हैं। उन लोगों से दूर रहें जो लगातार आलोचना करते हैं या आपको हतोत्साहित करते हैं। सकारात्मक प्रभाव आपकी आत्म छवि को मजबूत करते हैं और एक रचनात्मक मानसिकता बनाए रखने में मदद करते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, ओपरा विनफ्रे ने अपने सफलता के मार्ग में अपने दोस्तों और सलाहकारों के समर्थन का लाभ उठाया। ये सकारात्मक प्रभाव उनकी आत्म छवि को बनाए रखने और कई चुनौतियों को पार करने में मदद करते हैं। अपनी सफलता की कल्पना करें। कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी आत्म छवि को सुधारने में मदद करता है। अपनी उपलब्धियों को स्पष्ट रूप से कल्पना करें और उनसे जुड़ी भावनाओं को महसूस करें। नियमित कल्पना आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से चुनौतियों के लिए तैयार करती है। प्रेरणादायक उदाहरण, माइकल फेल्प्स सबसे अधिक पदक जीतने वाले ओलंपिक तैराक ने अपनी दौड़ की कल्पना करके और हर स्ट्रोक और टर्न की कल्पना करके अपनी सफलता प्राप्त की। स्वयं की देखभाल करें। आत्म देखभाल एक सकारात्मक आत्म छवि बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समय निकालें।
एक स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, उचित विश्राम और ऐसी गतिविधियां जिन्हें आप आनंद लेते हैं, समग्र स्वास्थ्य और एक अधिक सकारात्मक आत्म छवि में योगदान करते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, रिचर्ड ब्रैंसन अपनी दैनिक व्यायाम और संतुलित जीवन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का श्रेय अपनी सफलता को देते हैं। ये दृष्टिकोण उन्हें ऊर्जा और फोकस बनाए रखने में मदद करता है ताकि वो वर्जिंग ग्रुप का नेतृत्व कर सकें। विफलताओं से सीखें। विफलता आपको परिभाषित नहीं करती, वे सीखने और बढ़ने के अवसर हैं। एक विकास मानसिकता अपनाएं और विफलताओं को सीखने के अनुभव के रूप में देखें। विफलताओं को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानने से आप एक सकारात्मक और लचीली आत्म छवि बनाए रखेंगे। प्रेरणादायक उदाहरण, J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर सीरीज के प्रकाशित होने से पहले कई अस्वीकृतियों का सामना किया। अस्वीकृति को एक सीखने के अनुभव के रूप में लेने के बजाय उन्होंने अपने लेखन में सुधार किया और अंततः अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। आपकी आत्म छवि एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको सफलता की ओर बढ़ा सकता है या आपकी क्षमता को सीमित कर सकता है। एक सकारात्मक आत्म छवि विकसित करके, सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करके, उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करके जो आप बनना चाहते हैं, सकारात्मक प्रभाव वाले लोगों से घिरे रहकर, अपनी सफलता की कल्पना करके, स्वयं की देखभाल करके और विफलताओं से सीखकर, आप अपनी धारणा को बदल सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वयं को कैसे देखते हैं, यह उस भविष्य की नींव है जिसे आप बनाएंगे। अध्याय 7, अपने पर्यावरण को प्रबंधित करें। प्रथम श्रेणी का चुनाव करें। आपका पर्यावरण आपकी सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, जिन स्थानों पर आप जाते हैं और जिन गतिविधियों में आप संलग्न होते हैं, वे आपके मानसिकता, प्रेरणा और उपलब्धियों को प्रभावित करते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अपने पर्यावरण को कैसे प्रबंधित करें ताकि आपकी सफलता की संभावनाएं अधिकतम हो सकें। अपने आप को केवल उन्हीं लोगों से घेरें जो आपको ऊपर उठाने वाले हैं। ओपरा विनफ्रे। सफल लोगों के साथ समय बिताएं। आपके आसपास के लोग आपके दृष्टिकोण और कार्यों पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। सफल, सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताने का प्रयास करें। उनसे सीखें, उनके उपलब्धियों से प्रेरित हों और उन्हें आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने दें। सफल लोग अपने आसपास के लोगों को ऊंचा उठाने की प्रवृत्ति रखते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, वॉरेन बफे और बिल गेट्स ने एक दोस्ती बनाए रखी है जिसने उनके करियर को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। उनके संबंध ने उन्हें एक साथ सीखने और बढ़ने की अनुमति दी है। नकारात्मक लोगों से बचें। नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं और आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। उन लोगों की पहचान करें जो लगातार आलोचना करते हैं, शिकायत करते हैं या आपकी क्षमताओं पर संदेह करते हैं और उनके साथ अपने संपर्क को सीमित करें। इसके बजाय उन लोगों का समर्थन प्राप्त करें जो आप पर और आपके लक्ष्यों पर विश्वास करते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, टॉनी रॉबिन्स, प्रसिद्ध जीवन कोच, अपने ग्राहकों को नकारात्मक प्रभावों से बचने और ऐसे लोगों के साथ घिरने की सलाह देते हैं जो समर्थन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। एक सकारात्मक पर्यावरण बनाएं। आपका भौतिक पर्यावरण भी आपकी सफलता पर गहरा प्रभाव डालता है। एक ऐसा कार्यस्थल बनाएं जो आपको प्रेरित करता है। अपने पर्यावरण को व्यवस्थित और विकर्षणों से मुक्त रखें। सजावट, संगीत और उपकरणों का उपयोग करें जो आपको एक सकारात्मक और उत्पादक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, स्टीव जॉब्स अपने कार्य वातावरण के डिजाइन के लिए अपने न्यूनतम दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे, जो उन्हें ध्यान केंद्रित करने और अधिक रचनात्मक बनने की अनुमति देता था। सलाहकारों और आदर्शों की तलाश करें। सलाहकार मूल्यवान सलाह, मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। उन लोगों की तलाश करें जिन्होंने वह हासिल किया है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं और उनके अनुभव से सीखें। आदर्श आपके लक्ष्यों की दिशा में प्रेरित करने में मदद कर सकते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, मार्क जुकरबर्ग ने स्टीव जॉब्स और अन्य तकनीकी नेताओं के मार्गदर्शन से लाभ उठाया, जिसने उन्हें फेसबुक को सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद की। सकारात्मक समुदायों और नेटवर्क में शामिल हों। उन समूहों, संघों और समुदायों में शामिल हों जो आपके हितों और लक्ष्यों को साझा करते हैं। सकारात्मक नेटवर्क में भाग लेना आपको समर्थन, संसाधन और बढ़ने के अवसर प्रदान करता है। सहायक समुदाय प्रेरणा और सीखने का एक अमूल्य स्रोत हो सकते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, एलोन मस्क विभिन्न प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता समुदायों में भाग लेते हैं, जो उन्हें नवाचारों से अवगत रहने और अपने प्रोजेक्ट्स के लिए प्रेरणा प्राप्त करने में मदद करता है। अपनी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में निवेश करें। वह वातावरण जिसमें आप सीखते और विकसित होते हैं, आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। सेमिनार, कार्यशालाओं और पाठ्यक्रमों में भाग लें जो आपके कौशल और ज्ञान को सुधारने में मदद करते हैं। अपनी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में निवेश करने से आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरण मिलते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, बिल गेट्स नियमित रूप से किताबें पढ़ते हैं और सम्मेलनों में भाग लेते हैं, जिससे उन्हें सूचित रहने और सीखते रहने में मदद मिलती है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करें। एक स्वस्थ पर्यावरण आपके कल्याण और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
स्वस्थ आदतों को बनाए रखें, जैसे एक अच्छा आहार, नियमित व्यायाम और विश्राम के लिए समय निकालना। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपको अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और स्पष्टता प्रदान करता है। प्रेरणादायक उदाहरण, रिचर्ड ब्रैंसन अपने दैनिक व्यायाम दिनचर्या और संतुलित और स्वस्थ जीवन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का श्रेय अपनी सफलता को देते हैं। विकास मानसिकता अपनाएं। जिस प्रकार आप अपने पर्यावरण को देखते और प्रतिक्रिया करते हैं, वो आपकी सफलता को प्रभावित कर सकता है। एक विकास मानसिकता अपनाएं, जहां आप चुनौतियों को सीखने और सुधारने के अवसरों के रूप में देखते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण और परिवर्तन और विकास के प्रति खुलापन बनाए रखें। प्रेरणादायक उदाहरण, कैरोल ड्वेक, माइंडसेट की लेखिका, ने दिखाया है कि एक विकास मानसिकता विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी सफलता की ओर ले जाती है, जैसे कि शिक्षा और व्यवसाय। अपने पर्यावरण को प्रबंधित करना आपके क्षमता को अधिकतम करने और सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। सफल लोगों के साथ समय बिताकर, नकारात्मक प्रभावों से बचकर, एक सकारात्मक पर्यावरण बनाकर, सलाहकारों की तलाश करके, सहायक समुदायों में शामिल होकर, अपनी शिक्षा में निवेश करके, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करके और एक विकास मानसिकता अपनाकर, आप एक ऐसा पर्यावरण बना सकते हैं जो आपको आपके लक्ष्यों की दिशा में प्रेरित करता है। सही पर्यावरण आपकी सफलता और कल्याण के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकता है। अध्याय 8, अपनी आदतों को अपनी सहयोगी बनाएं। आपकी आदतें आपके जीवन को आकार देती हैं और आपकी सफलता को प्रभावित करती हैं। सकारात्मक और रचनात्मक आदतें आपको चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अपनी आदतों को कैसे अपनी सहयोगी बनाएं। जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण, जीवन का दृष्टिकोण हमारे प्रति निर्धारित करता है। अर्ल नाइटिंगेल। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल आपके कल्याण को बढ़ाता है, बल्कि ये दूसरों को आपके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है, इस पर भी प्रभाव डालता है। एक आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं और हर स्थिति में अच्छा खोजें। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करने में मदद करता है और अवसरों को आकर्षित करता है। प्रेरणादायक उदाहरण, हेलेन केलर, जो अंधी और बधिर थी, ने एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा जिसने उन्हें अपनी सीमाओं को पार करने और एक प्रभावशाली लेखक और वक्ता बनने में मदद की। आभार विकसित करें। आभार एक शक्तिशाली दृष्टिकोण है जो आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिनके लिए आप आभारी हैं और इसे नियमित रूप से व्यक्त करें। आभार आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है और आपके जीवन में अधिक अच्छी चीजें आकर्षित करता है। प्रेरणादायक उदाहरण, ओपरा विनफ्रे आभार की एक मजबूत समर्थक हैं। वो एक आभार पत्रिका रखती हैं और इस अभ्यास का श्रेय देती हैं कि उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा और सफलता प्राप्त की। एक सीखने वाला मानसिकता अपनाएं। हर अनुभव को, चाहे अच्छा हो या बुरा, एक सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। एक सीखने वाला मानसिकता आपको विफलताओं को मूल्यवान पाठ के रूप में देखने और सफलताओं को महान लक्ष्यों की दिशा में कदम के रूप में देखने की अनुमति देती है। ये दृष्टिकोण आपको निरंतर सुधार में रखता है और आपको परिवर्तनों के साथ अनुकूलित करने में मदद करता है। प्रेरणादायक उदाहरण, थॉमस एडिसन ने हर असफल प्रयास को एक सीखा गया पाठ के रूप में देखा, जिसने उन्हें अंततः लाइट बल्ब का आविष्कार करने में मदद की। दृढ़ता बनाए रखें। दृढ़ता सफलता के लिए एक आवश्यक दृष्टिकोण है। पहले ही बाधाओं पर हार मत मानें। दृढ़ता और संकल्प आपको चुनौतियों को पार करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में ट्रैक पर रहने में मदद करता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की आपकी क्षमता में विश्वास करें, चाहे कितनी भी असफलताएं क्यों न हों। प्रेरणादायक उदाहरण, वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बनाने से पहले कई असफलताओं और अस्वीकृतियों का सामना किया, लेकिन उनकी दृढ़ता और दृष्टि ने उन्हें सफलता दिलाई। प्रोएक्टिव रहें। पहल करने और प्रोएक्टिव होने से आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। अवसरों के आने का इंतजार न करें, उन्हें बनाने के लिए कदम उठाएं। एक प्रोएक्टिव दृष्टिकोण आपको अपने भाग्य और परिस्थितियों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। प्रेरणादायक उदाहरण, एलोन मस्क ने ऑटोमोटिव और एरोस्पेस उद्योगों में बदलाव की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने पहल की और टेस्ला और स्पेसएक्स की स्थापना की, जिससे दोनों क्षेत्रों में क्रांति आई। आत्मविश्वास को बढ़ावा दें। आत्मविश्वास जोखिम लेने और चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी क्षमताओं और बाधाओं को पार करने की अपनी क्षमता में विश्वास करें। आत्मविश्वास न केवल आपके प्रदर्शन में सुधार करता है, बल्कि दूसरों को भी आप पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणादायक उदाहरण, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपने बॉडी बिल्डिंग करियर से लेकर फिल्म और राजनीति तक हर क्षेत्र में आत्मविश्वास दिखाया, जिसने उन्हें महान उपलब्धियों की ओर अग्रसर किया। धैर्य का अभ्यास करें। सफलता शायद ही कभी तात्कालिक होती है। धैर्य आपको शांति और संकल्प के साथ तब भी लगे रहने की अनुमति देता है जब परिणाम तुरंत नहीं आते। समझें कि प्रगति एक प्रक्रिया है और हर कदम आपको आपके लक्ष्यों के करीब लाता है। प्रेरणादायक उदाहरण, नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड समाप्त कर राष्ट्रपति बने।
उनका धैर्य और समर्पण उनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण था। सकारात्मक लोगों से घिरे रहें। आपके आसपास के लोग आपके दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको समर्थन, प्रेरणा और प्रेरित करते हैं। सकारात्मक लोग आपको एक रचनात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और चुनौतियों का अधिक आत्मविश्वास के साथ सामना करने में मदद करते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने एक दूसरे का समर्थन किया और एक सकारात्मक दृष्टिकोण साझा किया, जिससे एप्पल का निर्माण हुआ। अध्याय 9, लोगों के प्रति सही सोचें। आपका दृष्टिकोण दूसरों के प्रति आपकी सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। सकारात्मक संबंध नए अवसरों के द्वार खोल सकते हैं, समर्थन प्रदान कर सकते हैं और आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि लोगों के प्रति सही दृष्टिकोण कैसे विकसित करें और मजबूत, सहायक संबंध कैसे बनाएं। जिस प्रकार आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार वे आपके साथ व्यवहार करते हैं। वेन डायर, दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाएं। दूसरों के जीवन और कल्याण में वास्तविक रुचि दिखाएं। सक्रिय रूप से सुनें, प्रश्न पूछें और उनके जीवन के विवरणों को याद रखें। लोग उन लोगों की सराहना करते हैं जो वास्तव में उनकी परवाह करते हैं और यह मजबूत, सार्थक संबंध बनाने में मदद कर सकता है। प्रेरणादायक उदाहरण, डेल कार्नेगी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के लेखक ने दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाने की महत्वता को उजागर किया है ताकि सफल संबंध बनाए जा सकें। हर किसी के साथ सम्मान से पेश आएं। सम्मान सकारात्मक संबंध बनाने की नींव है। हर किसी के साथ, चाहे उनका दर्जा या पद कुछ भी हो, आदर और सम्मान से पेश आएं। ये दृष्टिकोण पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देता है और एक सकारात्मक वातावरण बनाता है। प्रेरणादायक उदाहरण, महात्मा गांधी ने सभी के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया, जिससे उन्हें मजबूत समर्थन मिला और उनके अहिंसात्मक प्रतिरोध के प्रयास सफल हुए। सहानुभूति विकसित करें। सहानुभूति आपको दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने में मदद करती है। उनकी स्थिति में खुद को रखें और उनके दृष्टिकोण पर विचार करें। सहानुभूति आपको दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने और उनकी आवश्यकताओं का प्रभावी ढंग से जवाब देने में मदद करती है। प्रेरणादायक उदाहरण, नेल्सन मंडेला की सभी दक्षिण अफ्रीकियों, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, के प्रति सहानुभूति ने उन्हें देश को पुनर्मिलन और एकता की दिशा में नेतृत्व करने में मदद की। ईमानदारी से प्रशंसा और सराहना करें। दूसरों के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना करें। ईमानदारी से प्रशंसा और सराहना मनोबल बढ़ाती है, आत्मविश्वास बनाती है और संबंधों को मजबूत करती है। अपनी प्रशंसा में विशेष रहें ताकि ये दिखे कि आप वास्तव में उनके योगदान को महत्व देते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, रिचर्ड ब्रैंसन अपने कर्मचारियों का व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करते हैं और उनके योगदान की सराहना करते हैं, जिससे वर्जिन ग्रुप में एक सकारात्मक कंपनी संस्कृति का निर्माण होता है। प्रभावी ढंग से संवाद करें। प्रभावी संवाद संबंध बनाने और बनाए रखने की कुंजी है। स्पष्ट, संक्षिप्त और ईमानदारी से संवाद करें। सक्रिय रूप से सुनें और थॉटफुली प्रतिक्रिया दें। अच्छा संवाद गलतफहमियों को रोकता है और विश्वास बनाता है। प्रेरणादायक उदाहरण, बराक ओबामा के प्रभावी संवाद कौशल ने उन्हें विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से जुड़ने और व्यापक समर्थन प्राप्त करने में मदद की। सहायता और समर्थन प्रदान करें। दूसरों की आवश्यकता के समय पर समर्थन और सहायता प्रदान करें। चाहे वो सलाह देना हो, मदद करना हो या सिर्फ सुनना हो, आपका समर्थन उनके जीवन में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। मददगार होने से सद्भावना बनती है और संबंध मजबूत होते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, मदर टेरेसा ने अपने जीवन को गरीब और बीमार लोगों की सहायता में समर्पित कर दिया, ये दिखाते हुए कि समर्थन और करुणा दूसरों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। सकारात्मक दृष्टिकोण संक्रामक होता है और आपके आसपास के लोगों को ऊंचा उठाता है। बातचीत में आशावाद और उत्साह के साथ आगे बढ़ें। आपकी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों को आकर्षित करेगी और एक सुखद वातावरण बनाएगी। प्रेरणादायक उदाहरण, वॉल्ट डिज्नी का सकारात्मक दृष्टिकोण और अपने काम के प्रति उत्साह ने उनकी टीम को कुछ सबसे प्यारी और सफल मनोरंजन को बनाने के लिए प्रेरित किया। विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाएं। विवाद अवश्यंभावी हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे संभालते हैं, ये परिणाम को निर्धारित करता है। विवादों को शांति और रचनात्मक दृष्टिकोण से निपटाएं। दूसरे व्यक्ति की दृष्टि को समझने का प्रयास करें और आपसी लाभ के लिए समाधान की दिशा में काम करें। प्रेरणादायक उदाहरण, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने विवादों को अहिंसा और समझ के माध्यम से सुलझाने की वकालत की, जिससे संयुक्त राज्य में नागरिक अधिकार आंदोलन को प्रगति मिली। प्रेरणादायक उदाहरण, महात्मा गांधी ने अपने जीवन के माध्यम से दिखाया कि लोगों के प्रति सही दृष्टिकोण के साथ कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने सभी के साथ सम्मान और करुणा का व्यवहार किया, चाहे उनकी स्थिति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गांधी ने सहानुभूति और अहिंसा के सिद्धांतों पर अपने आंदोलन का निर्माण किया, जिससे उन्हें भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सफलता मिली। उनके दृष्टिकोण ने न केवल उनके अनुयायियों के दिलों को जीता, बल्कि दुनिया भर में लोगों को प्रेरित किया।
आपका दृष्टिकोण दूसरों के प्रति आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाकर, हर किसी के साथ सम्मान से पेश आकर, सहानुभूति विकसित करके, ईमानदारी से प्रशंसा और सराहना करके, प्रभावी ढंग से संवाद करके, सहायता और समर्थन प्रदान करके, एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखकर और विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाकर आप मजबूत, सहायक संबंध बना सकते हैं जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को समृद्ध बनाएंगे। सकारात्मक संबंध नए अवसरों के द्वार खोल सकते हैं और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान कर सकते हैं। अध्याय 10, क्रिया की आदत विकसित करें। सफलता भाग्य का परिणाम नहीं है, बल्कि क्रिया का परिणाम है। केवल विचारों का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उन्हें क्रियान्वित न किया जाए। कई लोगों के पास बड़े विचार और सपने होते हैं, लेकिन केवल वही लोग सफल होते हैं जो इन पर कार्य करते हैं। क्रिया की आदत विकसित करना अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। विचार बिना क्रिया के बेकार हैं। क्रिया विचार को वास्तविकता में बदल देती है। टालमटोल को खत्म करें। टालमटोल क्रिया का दुश्मन है। महत्वपूर्ण कार्यों को टालना आसान है, लेकिन यह आदत आपके लक्ष्यों को बर्बाद कर सकती है। टालमटोल के कारणों की पहचान करें और उन्हें दूर करने के लिए काम करें। अपने कार्यों को प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ें और ध्यान केंद्रित रहने और प्रेरित रहने के लिए यथार्थवादी समय सीमा निर्धारित करें। प्रेरणादायक उदाहरण, लियोनार्डो दा विंची को उनकी प्रतिभा के साथ साथ उनकी टालमटोल प्रवृत्ति के लिए भी जाना जाता था। हालांकि जब उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और क्रिया की, तो उन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसी कृतियों को जन्म दिया। तेजी से और दृढ़ता से निर्णय लें। सफल लोग जल्दी और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। अनिर्णय निष्क्रियता और खोए हुए अवसरों की ओर ले जाता है। अपने निर्णय पर भरोसा करें और दृढ़ता के साथ निर्णय लें। भले ही आप गलतियां करें, आप उनसे सीखेंगे और अपनी दृष्टिकोण को समायोजित कर सकेंगे। प्रेरणादायक उदाहरण, थियोडोर रूजवेल्ट अपने कुछ करो के मंत्र के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि कार्रवाई करना, भले ही यह हमेशा सही निर्णय न हो, कुछ न करने से बेहतर है। प्राथमिकताएं निर्धारित करें। सभी कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। उन गतिविधियों की पहचान और प्राथमिकता दें जो आपके लक्ष्यों पर सबसे अधिक प्रभाव डालेंगी। जो वास्तव में मायने रखता है, उस पर ध्यान केंद्रित करें और अपने समय और ऊर्जा को उन गतिविधियों में लगाएं। प्रेरणादायक उदाहरण, स्टीफन कोवी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के लेखक, दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं होने वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर देते हैं। क्रिया योजना बनाएं। एक स्पष्ट और विस्तृत क्रिया योजना बनाए रखें जिसमें उन कदमों को परिभाषित किया जाए जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लेने की आवश्यकता है। अपनी योजना को लिखें और इसे दृढ़ता से पालन करें। आवश्यकतानुसार अपनी योजना को समायोजित करें ताकि आप सही मार्ग पर बने रहें। प्रेरणादायक उदाहरण, वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बनाने के लिए विस्तृत योजना बनाई, जिससे उन्होंने अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सभी चरणों को पार किया और दुनिया का सबसे सफल थीम पार्क बनाया। अनुशासन विकसित करें। अनुशासन क्रिया की आदत बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एक दैनिक दिनचर्या स्थापित करें जिसमें आपके लक्ष्यों पर काम करने के लिए समय शामिल हो। लगातार प्रयास करना दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने की कुंजी है। प्रेरणादायक उदाहरण, J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर श्रृंखला को लिखते समय व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियों का सामना किया। उनका अनुशासन और लेखन के प्रति दैनिक समर्पण ने उन्हें इतिहास की सबसे सफल लेखकों में से एक बना दिया। प्रेरित रहें। प्रेरणा क्रिया का ईंधन है। उन चीजों को खोजें जो आपको प्रेरित करती हैं और उन्हें दृश्य रखें। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों के पीछे के उद्देश्य को याद रखें और उन्हें प्राप्त करने का महत्व जानें। प्रेरणा आपको चुनौतियों को पार करने और आगे बढ़ने में मदद करती है। प्रेरणादायक उदाहरण, सेरेना विलियम्स प्रत्येक टेनिस सीजन के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करती हैं और अपनी सफलताओं और उपलब्धियों का जश्न मनाकर प्रेरित रहती हैं। प्रोएक्टिव दृष्टिकोण अपनाएं। अवसरों का इंतजार करने के बजाय उन्हें बनाने के लिए कदम उठाएं। प्रोएक्टिव दृष्टिकोण अपनाने से आप अपने जीवन और परिस्थितियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। सक्रिय रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके खोजें और उन पर कार्य करें। प्रेरणादायक उदाहरण, एलोन मस्क ने ऑटोमोटिव और स्पेस उद्योगों में बदलाव की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स की स्थापना की और दोनों क्षेत्रों में क्रांति लाए। अध्याय 11, लक्ष्यों का उपयोग करें ताकि आप बढ़ सकें। लक्ष्य व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए आवश्यक हैं। स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्यों को स्थापित करके और उनकी दिशा में काम करके आप दिशा, प्रेरणा और उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि लक्ष्यों का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें ताकि आप बढ़ सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। लक्ष्य निर्धारण अदृश्य को दृश्य में बदलने का पहला कदम है। टोनी रॉबिन्स। स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य सफलता की कुंजी हैं। जो आप हासिल करना चाहते हैं उसे विस्तार से परिभाषित करें। जितने अधिक स्पष्ट आपके लक्ष्य होंगे, उतना ही आसान होगा एक योजना बनाना और उन तक पहुंचना। प्रेरणादायक उदाहरण, बिल गेट्स ने
हर डेस्क और हर घर में एक कंप्यूटर के विशिष्ट लक्ष्य को सेट किया, जिसने माइक्रोसॉफ्ट को सफलता की दिशा में मार्गदर्शन किया। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में तोड़ें। बड़े लक्ष्य डरावने हो सकते हैं, उन्हें छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ें ताकि वे अधिक प्राप्त करने योग्य बन सकें। हर छोटे लक्ष्य को प्राप्त करना आपको आपके अंतिम उद्देश्य के करीब लाता है और प्रगति और उपलब्धि का एक एहसास प्रदान करता है। प्रेरणादायक उदाहरण, J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर श्रृंखला को व्यक्तिगत किताबों में विभाजित करके लिखा, जिसमें प्रत्येक किताब का अपना प्लॉट और उद्देश्य था। यथार्थवादी समय सीमा निर्धारित करें। समय सीमा आपको केंद्रित रहने और टालमटोल से बचने में मदद करती है। अपने लक्ष्यों के लिए यथार्थवादी समय सीमा निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने के लिए काम करें। समय सीमा एक तात्कालिकता की भावना प्रदान करती है और आपको प्रेरित रखने में मदद करती है। प्रेरणादायक उदाहरण, एलोन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला परियोजनाओं के लिए महत्वाकांक्षी समय सीमा निर्धारित की, जिससे तेजी से नवाचार और प्रगति हुई। प्रगति को ट्रैक करें। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की दिशा में अपनी प्रगति को ट्रैक करें। जो आपने हासिल किया है उसका मूल्यांकन करें और आवश्यकतानुसार अपनी योजनाओं को समायोजित करें। प्रगति को ट्रैक करना आपको मार्ग पर बने रहने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है। प्रेरणादायक उदाहरण, थॉमस एडिसन ने अपने प्रयोगों का सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड रखा, जिससे उन्हें असफलताओं से सीखने और अपने आविष्कारों में निरंतर सुधार करने में मदद मिली। लक्ष्यों को अनुकूलित और समायोजित करें। परिस्थितियां बदल सकती हैं और आवश्यकतानुसार अपने लक्ष्यों और योजनाओं को समायोजित करना महत्वपूर्ण है। अपने उद्देश्यों को नए परिस्थितियों या जानकारी के प्रकाश में प्रासंगिक और प्राप्त करने योग्य बनाए रखें। प्रेरणादायक उदाहरण, जेफ बेजोस ने अमेजन के दृष्टिकोण और लक्ष्यों को लगातार समायोजित किया है ताकि बाजार के परिवर्तनों और नए व्यावसायिक अवसरों के साथ तालमेल बनाए रखा जा सके। प्रेरित रहें। प्रेरणा आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। अपने आप को प्रेरित रखने के तरीकों को खोजें, जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थरों के लिए खुद को पुरस्कृत करना और नियमित रूप से अपने लक्ष्यों के पीछे के उद्देश्य को याद रखना। प्रेरणा आपको चुनौतियों का सामना करने और आगे बढ़ने में मदद करती है। प्रेरणादायक उदाहरण, सेरेना विलियम्स प्रत्येक टेनिस सीजन के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करती हैं और अपनी सफलताओं और उपलब्धियों का जश्न मनाकर प्रेरित रहती हैं। समर्थन और जिम्मेदारी की तलाश करें। अपने लक्ष्यों को समर्थन देने वाले दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के साथ साझा करें। उनके समर्थन और जवाबदेही से आप केंद्रित और प्रतिबद्ध रह सकते हैं। किसी के साथ अपने लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करना भी प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। प्रेरणादायक उदाहरण, ओपरा विनफ्रे ने अपने करियर में दोस्तों और सलाहकारों के समर्थन पर निर्भर किया है, जिससे उनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है। सफलता की कल्पना करें। सकारात्मक कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्पष्ट कल्पना करें। यह मानसिक अभ्यास आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करता है, जिससे सफलता अधिक प्राप्त करने योग्य लगती है। प्रेरणादायक उदाहरण, जिम कैरी ने हॉलीवुड में अपनी सफलता की कल्पना की थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने लिए $10 मिलियन का चेक लिखा था अभिनय सेवाओं के लिए, जो उन्हें बाद में डम्ब एंड डम्बर में अपनी भूमिका के लिए मिला। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। अपनी सफलताओं का जश्न मनाने के लिए समय निकालें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। अपनी उपलब्धियों को पहचानना और उनका जश्न मनाना आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अधिक उपलब्धियों की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणादायक उदाहरण, रिचर्ड ब्रैंसन हर उपलब्धि का जश्न मनाते हैं, चाहे वो वर्जिन ग्रुप के भीतर कितनी भी छोटी क्यों न हो, जिससे टीम का मनोबल ऊंचा रहता है और एक सकारात्मक वातावरण बनता है। लक्ष्यों का उपयोग करके अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को प्रेरित करना सफलता प्राप्त करने की एक शक्तिशाली रणनीति है। स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करके, बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में तोड़कर, यथार्थवादी समय सीमा निर्धारित करके, प्रगति को ट्रैक करके, लक्ष्यों को समायोजित करके, प्रेरित रहकर, समर्थन और जिम्मेदारी की तलाश करके, सफलता की कल्पना करके और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाकर, आप अपने उद्देश्यों की दिशा में केंद्रित और प्रेरित रह सकते हैं। लक्ष्य आपको दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं, जिससे आप अपनी प्रगति को माप सकते हैं और अपनी सफलताओं का जश्न मना सकते हैं। अध्याय 12, नेतृत्व की तरह सोचें। नेतृत्व की तरह सोचना सफलता प्राप्त करने और दूसरों को उनके लक्ष्यों की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण है। नेता प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं और दृष्टि और उद्देश्य के साथ मार्गदर्शन करते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि प्रभावी नेतृत्व सोच विकसित करने के लिए किन गुणों और कौशलों की आवश्यकता है। नेतृत्व दृष्टि को वास्तविकता में बदलने की क्षमता है। वॉरेन बेनेस। एक स्पष्ट दृष्टि विकसित करें। नेताओं के पास एक स्पष्ट दृष्टि होती है कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं और इसे कैसे प्राप्त करना है। अपने लक्ष्यों को परिभाषित करें और अपनी सफलता की एक मानसिक छवि बनाएं। स्पष्ट दृष्टि दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है और आपको अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करती है। प्रेरणादायक उदाहरण, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास समानता और नस्लीय न्याय की एक स्पष्ट दृष्टि थी। उनका प्रसिद्ध "I have a dream"
भाषण लाखों लोगों को प्रेरित किया और नागरिक अधिकार आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद की। प्रभावी ढंग से संवाद करें। संचार नेतृत्व के लिए एक आवश्यक कौशल है। प्रभावी नेता अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं और दूसरों को सुनते हैं। अपने विचारों और योजनाओं को इस तरह से संवाद करना सीखें कि अन्य लोग समझ सकें और आपकी दृष्टि का समर्थन कर सकें। प्रेरणादायक उदाहरण, विंस्टन चर्चिल अपने शक्तिशाली भाषणों के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक राष्ट्र को प्रेरित किया। उनके प्रभावी संवाद कौशल ने ब्रिटिश लोगों की मनोबल और संकल्प को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आत्मविश्वास से निर्णय लें। नेता आत्मविश्वास और जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेते हैं। उपलब्ध जानकारी का मूल्यांकन करें, परिणामों पर विचार करें और दृढ़ता से निर्णय लें। अनिर्णय निष्क्रियता की ओर ले जाता है, जबकि सुविचारित निर्णय प्रगति को प्रेरित करते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, इंदिरा नुई पेप्सिको की सीईओ के रूप में ने रणनीतिक निर्णय लिए जिन्होंने कंपनी को रूपांतरित किया और दीर्घकालिक विकास के लिए इसे तैयार किया। दूसरों को प्रेरित और प्रेरित करें। नेता अपने टीम को साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और प्रेरित करते हैं। दूसरों के योगदान को पहचानें और मूल्यवान समझें और समर्थन और सहयोग का वातावरण बनाएं। प्रेरणा और प्रेरणा मनोबल और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, नेल्सन मंडेला अपने उदाहरण और प्रेरणादायक नेतृत्व के माध्यम से दक्षिण अफ्रीकियों को एकजुट और नस्लीय विभाजनों को पार करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण करने में मदद मिली। अनुकूलनशीलता और लचीलापन अपनाएं। प्रभावी नेतृत्व के लिए अनुकूलनशीलता और लचीलापन आवश्यक है। नेता अपनी योजनाओं और रणनीतियों को आवश्यकतानुसार समायोजित करने के लिए तैयार होते हैं। नए परिस्थितियों और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने की क्षमता सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रेरणादायक उदाहरण, जेफ बेजोस ने अमेज़न में अनुकूलनशीलता दिखाई। कंपनी को एक ऑनलाइन बुक स्टोर से एक वैश्विक ई-कॉमर्स और प्रौद्योगिकी विशाल बनाने के लिए लगातार अपनी रणनीतियों को समायोजित किया। सहानुभूति विकसित करें। सहानुभूति दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है। सहानुभूतिपूर्ण नेता मजबूत संबंध बनाते हैं और एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाते हैं। सहानुभूति आपको अपनी टीम के साथ जुड़ने और उनके चिंताओं का प्रभावी ढंग से समाधान करने में मदद करती है। प्रेरणादायक उदाहरण, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ अपने सहानुभूतिपूर्ण और मानव दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, जिसने कंपनी की संस्कृति को पुनर्जीवित किया और उसकी सफलता को प्रेरित किया। ईमानदारी और नैतिकता बनाए रखें। ईमानदारी और नैतिकता मजबूत नेतृत्व की नींव है। भरोसेमंद और नैतिक नेता अपने अनुयायियों का सम्मान और निष्ठा प्राप्त करते हैं। सभी निर्णयों और कार्यों में ईमानदारी और सिद्धांतों के साथ कार्य करें। प्रेरणादायक उदाहरण, वॉरेन बफे अपने ईमानदारी और नैतिक दृष्टिकोण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं, जिसने उनकी सफलता और प्रतिष्ठा में योगदान दिया है। नवाचार को बढ़ावा दें। सफल नेता अपनी टीम में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां नए विचारों का स्वागत हो और गणना किए गए जोखिम उठाए जाएं। नवाचार विकास को प्रेरित करता है और संगठन को प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखता है। प्रेरणादायक उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने एप्पल में हमेशा नवाचार को प्रोत्साहित किया, जिससे उन्होंने आईफोन और आईपैड जैसे क्रांतिकारी उत्पादों का निर्माण किया जिसने तकनीकी उद्योग को बदल दिया। जिम्मेदारी लें। नेता अपने कार्यों और निर्णयों के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने के लिए काम करें। जिम्मेदारी विश्वास और विश्वसनीयता को मजबूत करती है। प्रेरणादायक उदाहरण, अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान कठिन निर्णयों के लिए जिम्मेदारी ली, जिससे देश का पुनर्मिलन और दासता का उन्मूलन हुआ। आपका दृष्टिकोण और निर्णय लेने की क्षमता आपको प्रभावी नेतृत्व के लिए तैयार करती है। एक स्पष्ट दृष्टि विकसित करके, प्रभावी ढंग से संवाद करके, आत्मविश्वास से निर्णय लेकर, दूसरों को प्रेरित और प्रेरित करके, अनुकूलनशीलता और लचीलापन अपनाकर, सहानुभूति विकसित करके, ईमानदारी और नैतिकता बनाए रखकर, नवाचार को बढ़ावा देकर और जिम्मेदारी लेकर आप एक प्रभावी नेता बन सकते हैं और अपनी टीम को सफलता की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। अध्याय 13, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाएं। सफलता की यात्रा स्पष्ट दृष्टि और योजनाबद्ध दृष्टिकोण की मांग करती है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी रणनीति बनाना महत्वपूर्ण है। यह अंतिम अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि कैसे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति बना सकते हैं और उन्हें हकीकत में बदल सकते हैं। रणनीति के बिना क्रियाएं केवल एक उद्देश्यहीन शोर हैं। सन त्सू, स्पष्टता और प्राथमिकता। सबसे पहले अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जानें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है और उसे प्राथमिकता दें। स्पष्टता और प्राथमिकता आपको अपने प्रयासों को केंद्रित रखने और सही दिशा में ले जाने में मदद करती है। प्रेरणादायक उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने एप्पल में वापस आने के बाद कंपनी के उत्पाद लाइन को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने केवल उन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया जो कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे और बाकी को समाप्त कर दिया।
व्यवस्थित योजना बनाएं। एक व्यवस्थित योजना बनाएं जिसमें उन कदमों को शामिल करें जिन्हें आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय कार्यों में तोड़ें और उन्हें समयबद्धता के साथ पूरा करने की योजना बनाएं। प्रेरणादायक उदाहरण, जेफ बेजोस ने अमेज़न की स्थापना के समय अपने लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में तोड़ा और एक व्यवस्थित योजना के साथ उन पर काम किया, जिससे अमेज़न एक ऑनलाइन बुक स्टोर से एक विशाल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बदल गया। समय प्रबंधन, अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करें। प्रत्येक दिन, सप्ताह और महीने के लिए अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और समय सीमा निर्धारित करें। समय प्रबंधन आपको उत्पादक बनाए रखता है और आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रगति करने में मदद करता है। प्रेरणादायक उदाहरण, बिल गेट्स ने अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया और अपने कैलेंडर को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया, जिससे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। संसाधनों का उपयोग करें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करें और उनका उपयोग करें। इसमें ज्ञान, उपकरण, वित्तीय संसाधन और सहायक नेटवर्क शामिल हो सकते हैं। सही संसाधनों का उपयोग आपकी प्रगति को तेज कर सकता है और आपको चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है। प्रेरणादायक उदाहरण, एलोन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला के विकास के लिए आवश्यक संसाधनों को पहचानकर और उनका उपयोग करके अपनी कंपनियों को सफलता की दिशा में अग्रसर किया। लचीला दृष्टिकोण अपनाएं, योजना बनाते समय लचीला दृष्टिकोण अपनाएं। परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के बदलने के साथ अपनी योजनाओं को समायोजित करने के लिए तैयार रहें। लचीलापन आपको अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने और नए अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। प्रेरणादायक उदाहरण, रिचर्ड ब्रैंसन ने वर्जिन ग्रुप में हमेशा लचीला दृष्टिकोण अपनाया, जिससे उन्हें नए अवसरों का लाभ उठाने और उद्योगों में परिवर्तन के साथ तालमेल बनाए रखने में मदद मिली। प्रगति की समीक्षा और सुधार, नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें और अपनी रणनीति का मूल्यांकन करें। जो कार्य कर रहा है उसे बनाए रखें और जो कार्य नहीं कर रहा है उसे सुधारें। समीक्षा और सुधार की प्रक्रिया आपको अपनी रणनीति को परिष्कृत करने और अपने लक्ष्यों के करीब लाने में मदद करती है। प्रेरणादायक उदाहरण, थॉमस एडिसन ने अपने प्रयोगों की नियमित समीक्षा की और अपनी रणनीति को समायोजित किया, जिससे उन्हें अंततः सफलता प्राप्त हुई। जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व, अपने लक्ष्यों की दिशा में अपनी प्रगति के लिए जिम्मेदार बनें। अपने आप को उत्तरदायी बनाएं और अपने कार्यों का मूल्यांकन करें। जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व आपकी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं और आपको प्रेरित रखते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, नेल्सन मंडेला ने अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार किया और अपने देश को स्वतंत्रता और न्याय की दिशा में नेतृत्व किया। प्रेरित और समर्पित रहें, प्रेरणा और समर्पण आपकी सफलता की कुंजी हैं। अपने लक्ष्यों के पीछे के उद्देश्य को याद रखें और प्रेरित रहें। कठिनाइयों का सामना करने पर भी अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें। प्रेरणादायक उदाहरण, सेरेना विलियम्स ने अपनी टेनिस करियर में प्रेरणा और समर्पण बनाए रखा, जिससे उन्होंने कई ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। अपनी सफलता का जश्न मनाएं, अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। अपनी सफलताओं को पहचानना और उनका जश्न मनाना आपको प्रेरित रखता है और आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में और अधिक प्रगति करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणादायक उदाहरण, ओपरा विनफ्रे अपनी सफलताओं का जश्न मनाती हैं और अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करती हैं, जिससे उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। प्रेरणादायक उदाहरण, महात्मा गांधी ने अपने जीवन के माध्यम से दिखाया कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक स्पष्ट दृष्टि विकसित की और एक सुव्यवस्थित योजना बनाई। उन्होंने अपने समय और संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया, अपनी प्रगति की नियमित समीक्षा की और अपनी रणनीतियों को समायोजित किया। गांधी का लचीला दृष्टिकोण, जिम्मेदारी की भावना और अटूट समर्पण ने उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाया। अपनी सफलता की दिशा में रणनीति बनाना आपके विचारों और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक है। स्पष्टता और प्राथमिकता से शुरुआत करके, एक व्यवस्थित योजना बनाकर, समय प्रबंधन का अभ्यास करके, संसाधनों का उपयोग करके, लचीला दृष्टिकोण अपनाकर, प्रगति की समीक्षा और सुधार करके, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व बनाए रखकर, प्रेरित और समर्पित रहकर और अपनी सफलता का जश्न मनाकर, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी रणनीति बना सकते हैं और उन्हें वास्तविकता में बदल सकते हैं।